नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ढाका में पिछले कई दिनों से हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद भले ही हालात पूरी तरह से बिगड़ गए और अब बांग्लादेश की राजनीति में तनाव और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए यूनुस जिम्मेदार है। भारत में बैठकर उन्होंने कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फैली हिंसा ने न सिर्फ देश के भीतर हालात बिगाड़े बल्कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को भी अस्थिर किया है। शेख हसीना ने कहा कि जिस अराजकता ने उनकी सरकार को गिराया था वही कानूनहीनता अब यूनुस सरकार में कई गुना बढ़ चुकी है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा मौजूदा तनाव यूनुस सरकार की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस प्रशासन भारत के खिलाफ लगातार दुश्मनी वाले बयान देता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहा है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने की खुली छूट दे रहा है। इसके बाद वही सरकार रिश्तों में खटास बढ़ने पर हैरानी हो जाती है। शेख हसीना की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब 27 साल के हिंदू युवक दीप चंद्र दास की कथित ईश निंदा के तौर पर आरोप पर पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसका शव जला दिया गया। तो वहीं बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी है। तो बांग्लादेश में जो साजिश है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब देखिए ये जो साजिश है वो कब तक रुकेगी ये देखना होगा और कब जो ये राजनीतिक अस्थिरता है वो ठीक होगी ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आपको बता दें कि जो हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में वो काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं और जो राजनीतिक अस्थिरता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में सरकार, शासन और प्रशासन तीनों ही फेल नजर आ रहा है अभी, और कितना वक्त इन्हें संभलने में लगेगा ये देखना होगा। तो हिंसा की आग में झुलस रहा है बांग्लादेश। इसको आप ऐसे समझिए कि यूनुस पर जो हसीना का हमला है वो समझिए आप। बांग्लादेश हिंसा पर शेख हसीना का पहला बयान जो है वो अब सामने आ गया है और इस बयान में बांग्लादेश में बवाल के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार माना है शेख हसीना ने। और आपको बता दें कि यूनुस ने चरमपंथियों को जगह दी, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो चिंताजनक है, ये बात भी कह रही हैं शेख हसीना। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में जो कट्टर लोग हैं वो शामिल किए गए, कट्टरपंथी शामिल किए गए बांग्लादेश की कैबिनेट में और इसलिए हालात इतने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश के। यूनुस कैबिनेट के पदों पर चरमपंथी बैठे हैं। तमाम जो बयान है वो शेख हसीना की तरफ से आए हैं, जिसके बाद आप देखिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि आवामी लीग के चुनाव में जो हालात है यूनुस सरकार में बांग्लादेश में हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। जो लगातार टिप्पणी है वो की गई है और कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि आने वाले समय में शेख हसीना के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती है, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में अब स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। और आपको बता दें कि चिकन नेक का नैरेटिव खतरनाक है और गैर जिम्मेदार है। चिकन नेक वो जगह जो काफ़ी सेंसिटिव है भारत के लिहाज से भी, वहां पर भी कुछ दिन पहले जो हलचल है वो देखी गई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से। कोई भी गंभीर नेता ऐसे पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता। बांग्लादेश हिंसा पर शेख हसीना का ये जो पहला बयान है वो सामने आया है, क्योंकि हिंसा की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। बांग्लादेश में बवाल के लिए यूनुस को जिम्मेदार ठहराते हुए भी नजर आई। और मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, रक्षा विशेषज्ञ, और अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी सर, जो बातें शेख हसीना कह रही हैं वो कितना आप उससे